हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है निश्चित समाकलन। इसके पहले हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़े, उसमें बहुत तरह का समाकलन करना सीखा। इसमें पहले जान ले निश्चित समाकलन में पहले हम लोग जान ले कि इसे लिखे सूचित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो निश्चित समाकलन हमारा लिमिट a टू b f(x) dx इस रूप में सूचित किया जाता है। यानी इसको हम लोग कहते हैं, इस a को कहते हैं निम्न सीमा और इसको कहते हैं उच्च सीमा। और ये हमारा फंक्शन हो गया। तो निश्चित समाकलन को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f(x) dx। अभी तक हम लोग पढ़े, मान लेते हैं कि हम लोग पढ़े कि f(x) dx ये बराबर मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन f(x) हुआ और प्लस c। लेकिन इसका इंटीग्रेशन इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी योग के रूप में पढ़ना है। ये चीज जो बताने जा रहे हैं इसको बाद में पढ़ना, लेकिन बता दे रहे हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर f(x) लिए तो अगर f(x) आएगा तो वह इस रूप में होगा। इसका लिमिट जो है a टू b होगा और यहाँ पर कांस्टेंट छोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ के करने के बाद वही रिजल्ट आता है, इसलिए इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता है। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं fa माइनस fb माइनस fa, यानी पहले उच्च सीमा और तब निम्न सीमा हम माइनस के साथ इसको लिखते हैं। तो अभी जो हमको पढ़ना है, अब हम लोग जाने कि ये जो हमारा होता है a टू b f(x) dx, ये हमारा निश्चित सीमा में यानी निश्चित समाकलन जो है, तो ये हम लोग जान ले कि इसका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आता है, वह समझिए कि वह एरिया आता है। यानी इसका आंसर कभी भी x के रूप में नहीं आता है। यह आंसर जब भी आएगा वह कांस्टेंट होगा। और आंसर निश्चित समाकलन का आंसर हमेशा, यानी निश्चित समाकलन का जो रिजल्ट आएगा वह हमेशा अद्वितीय होता है, यानी दूसरा उसका कोई नहीं, वह एकदम अद्वितीय रहेगा। और इसका इंटीग्रल जो है, इस इंटीग्रल का आंसर किसी घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ही आता है। तो कैसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है, हम लोग आते हैं इसको एक फोटो से समझते हैं। हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, इसको अच्छा समझिए, एकदम इजी है। हम लोग इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। डेफिनिट का पहला चैप्टर योग के सीमा के रूप में है, इसे थोड़ा समझना है, इसके बाद बिल्कुल इजी है। यह भी इजी है समझ लेने के बाद। ये हम एक ग्राफ ले लिए, ये वक्र ले लिए। वक्र हमारा पीछे जान चुके हैं कि हमारा वक्र जो होता है y बराबर f(x), इसका इक्वेशन होता है। a टू b लिए सीमा, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस, और यहाँ पर b ले लिए, यानी यहाँ x बराबर b हो गया और यहाँ पर x बराबर a हो गया। इस पॉइंट को मिला दिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्षेत्र घिरा, यानी वक्र y बराबर है f(x), x बराबर a, ये समझने के लिए x बराबर a और x बराबर b है, एवं x अक्ष y बराबर f(x), x बराबर a और x बराबर b पर, और x अक्ष ये इतना चीज से जो हमारा ये क्षेत्र घिरा, यह क्षेत्र, इस घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम लोग a टू b f(x) ds लिखते हैं, यानी यह घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ही है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए x अक्ष एवं कोटियां, यानी x बराबर a और x बराबर b के बीच घिरे क्षेत्र, यानी यहाँ पर हम नामाकरण इसको कर लेते हैं। p q r s। तो हम नामाकरण कर लिए। तो नामाकरण घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है, यानी इसको कर लेते हैं p q r s, s r q p। पूरा क्षेत्र हमको लेना है p q r s, फिर यहाँ पर p आना पड़ेगा, नहीं तो इधर से चलेंगे तो p s r q फिर p, तब जाकर पूरा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घिरा क्षेत्र हमारा है p q
PSRQP क्षेत्र, हम इस क्षेत्र को लेते हैं। इसे अच्छा समझिए, ये हमारा अंतराल A to B में लिए है, ये हमारा अंतराल है, ये अंतराल है A to B। इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको अनगिनत पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटा छोटा अंतराल में। ये अंतराल यहाँ से यहाँ तक का है, इसे अंतराल में बांट देते हैं। समझने के लिए इसको देखिए, ये आया यहाँ पर, इसको क्योंकि यहाँ देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यह समझिए कि बहुत छोटा छोटा पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो x बराबर a है, यानी यहाँ पर x0 पॉइंट ले लिए, ये हमारा x0, ये हमारा x1, ये हमारा x2, डॉट डॉट यहाँ अलग जाएगा। यानी इसको हम लोग अंतराल AB को हम लोग x0, x1, x1, x2 ये छोटा छोटा पार्ट में बांट दे, यानी यहाँ डॉट डॉट कर देते हैं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ हमारा xr-1 xr डॉट डॉट, फिर xn, यानी लास्ट पार्ट जो हमारा है xn-1 और xn, ये अंतराल है। यानी इतना अंतराल AB को इतना समान भागों में, इतना में समान भागों में बांटते हैं, समान भागों में बांटते हैं। तो बांटते हैं यहाँ पर, चूंकि x0 x1 बांटे हैं, तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए, यहाँ पर जहां हमारा x0 हमारा a है, a पॉइंट ले लिए हैं। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी h है, समान भाग में हम बांट रहे हैं, तो हमारा x1 हो जाएगा a प्लस, चूंकि x0 है a, तो x1 हो जाएगा a प्लस h, x2 हो जाएगा a प्लस 2h, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x1 बराबर है a प्लस h, x2 बराबर है a प्लस 2h, डॉट डॉट, यानी हम xr को लिख सकते हैं, xr बराबर हो जाएगा a प्लस RH, डॉट डॉट फिर करेंगे, और xn यहाँ पर xn, हम यहाँ जो लास्ट पॉइंट हमारा आएगा xn, यानी n पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो xn हमारा b है। xn को हम लिख सकते हैं a प्लस nh, इसके फॉर्म में पहले 1 है तो 1h, 2 है तो 2h, r है तो rh, तो n है तो nh हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ हमारा पॉइंट b है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, यानी a प्लस nh हमारा b हो गया। तो यहाँ से हम nh निकालेंगे तो b माइनस a हो गया, और अगर यहाँ से h निकालते हैं तो हो जाएगा b माइनस a बाई n। ये हमारा अगले एक्सरसाइज में यूज होने वाला है कि कैसे h बराबर b माइनस a होता है, तो यहाँ यह होगा। और ध्यान दीजिए कि यदि h टेंस टू 0, चूंकि h जो है हमारा बहुत छोटा पार्ट है, तो h टेंस टू 0 अगर करेगा तो हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, h अगर 0 हो जाएगा तो हमारा n जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए, अब चूंकि हमें ये छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा आयत बना, एक चीज समझने की चीज है यहाँ पर। जैसे देखिए, अभी तक हम लोग जो भी आयत का क्षेत्रफल पढ़े तो वह आयत होता था, यहाँ इसका ये पोर्शन हमारा ऐसे घुमा हुआ है, यानी आज तक हम लोग ऐसे इस तरह के आयत का क्षेत्रफल नहीं पढ़े, यहाँ पर वक्र टाइप का बना हुआ। तो इसको h भाग में डिवाइड किया गया, यानी इसको ये दिखाने के लिए हमने इतना मोटा किया। मान लीजिए कि इस पार्ट में कर दे, तब तो हमारा हो गया, यानी h 0 की तरफ जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा है, लेकिन इसको एकदम मान लीजिए कि एकदम जो है h 0 शून्य की, h जो इसका लेंथ बढ़ रहा है वह शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी एकदम पतला पतला है। तो एक तो h कैसे हुआ वह जान ले, h ले लिए हमने, एकदम नगण्य मोटाई को h ले लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जितने भी इसमें आयत है सबको जोड़ देते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल को, टोटल आयत के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो उस जोड़ को हम लिखते हैं Sn। तो Sn बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा x बराबर a है, तो ये हमारा fa हो जाएगा। तो fa, और यहाँ इसका लंबाई x और चौड़ाई fa। तो हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी h इंटू fa लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हम शुरू से जानते हैं कि ये हमारा ए है तो ये हमारा एफ ए होगा, ये हमारा बी है तो ये हमारा एफ बी होगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं डिफ्रेंसिएशन में। तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दिए। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे। एच लंबाई हो गया, सब में चूंकि एच बढ़ रहा है, और चौड़ाई हो गया एफ ए प्लस एच। इसी तरह एच एफ ए प्लस एच, इसी तरह लिखते जाएंगे। इस तरह हम लोग इसको लिखते जाएंगे। तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा एच इंटू, यहाँ तीसरा टर्म है, पहला में ए, दूसरा में एच आ गया, तीसरा में 2h आ जाएगा। तो एनवें टर्म में हमारा आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इसमें हम क्या करते हैं कि h कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा h कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर बचा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट h बाहर आ गया है, यहाँ पर बच गया एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये हमारा बच गया। अब यह जो है हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पर इस क्षेत्र का यानी हमारा पी क्यू आर एस पी या पी एस आर क्यू पी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये एसएन जो अभी हम लिखे यह इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को हम यहाँ बता चुके हैं कि क्षेत्रफल को हम ऐसे सूचित करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। यानी इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे कि एसएन जो है हमारा यह है पी एस आर क्यू पी का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। और यह क्षेत्रफल जो है इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। तो इसलिए ये जो हमारा एसएन ये लिखे, देयरफॉर ये हमारा एसएन के जगह पर हम लिखेंगे लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो चूंकि यह हम ले चुके हैं तो यह सम जो है लिमिट, इसका लिमिट हो जाएगा h टेंस टू जीरो h इंटू ये हमारा पूरा पोर्शन, ये हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये हमारा लिमिट के रूप में हो गया। तो ये हमको याद रखना है, यही चीज एक्सरसाइज बनाने में इसी का उपयोग होगा। तो ये लिखें, या इसका दूसरा रूप भी जो आसानी पड़े उसको हम लोग इसको ऐसे लिखें, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ चूंकि h, यहाँ पर देखिए h जो है हम यहाँ पर निकाल के बताएं, h बराबर होता है b माइनस ए बाई एन। तो चूंकि यहाँ पर h अगर 0 हो रहा है तो n इन्फिनिटी हो रहा है, तो हम यहाँ पर b माइनस ए हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा b माइनस ए जो है ये कांस्टेंट है। तो इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं b माइनस ए, और तब लिमिट लेते हैं n टेंस टू, यहाँ h टेंस टू लिए तो h को अगर n में बदल रहे हैं, h का मान रख रहे हैं, तो लिखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ए प्लस h प्लस डॉट डॉट प्लस f, यही पूरा आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस 1h। जहां चूंकि ऊपर बता भी दिए, लिख देते हैं जहां हमारा h बराबर है b माइनस ए बाई एन, यह जो है h टेंस टू 0 तो हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो यही हमारा एक्सरसाइज बनाने में इसका उपयोग करें या इसका उपयोग करें, दोनों में से किसी एक का हम उपयोग कर सकते हैं। तो अभी जो हम बताएं यह था योगफल की सीमा के रूप में। ये जो पढ़ना है अभी का चैप्टर, ये है योगफल की सीमा के रूप में। अब इस पर हिसाब बनाते हैं, एक मैथ एग्जाम्पल बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी एक्स, और इसका समाकलन करना है योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में।
तो इसके लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं पीछे से कि fx dx ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने h वाला पार्ट लिया, n वाला पार्ट नहीं, किसी भी पार्ट को लेकर हम बना सकते हैं। तो ये हमारा है h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1, यहाँ पर रेखा कोष्ठ ले लेते हैं h। ये हमने पढ़ा जहां पर हमारा h होता था b माइनस ए बाई n और n टेंस टू इन्फिनिटी जब h टेंस टू 0। यहाँ हम लोग देखें सेट इसी पर करना है। यहाँ हमारा fx की जगह पर x है तो लिखेंगे यहाँ fx बराबर है x और b माइनस ए यहाँ से निकालेंगे, ये डालें चाहे b माइनस ए डालें, यानी यहाँ पर ऐसे b माइनस ए बराबर nh भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे कि हम जो है, अब हमारा जो क्वेश्चन है fx बराबर a हो गया तो fa बराबर हमारा a हो जाएगा। जब fx बराबर x है तो fa निकालेंगे, fa प्लस निकालेंगे, समझने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं fa बराबर है a तो हो जाएगा fa प्लस h बराबर हो जाएगा a प्लस h। इसी तरह fa प्लस 2h ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 प्लस h 2a प्लस 2h a प्लस 2h। तो इसी तरह हम टोटल लिख देंगे, यानी हम इस फार्मूला में उसको डालेंगे। यहाँ fx dx है, लिख देंगे a टू b x dx। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए है, a डालेंगे, एफ ए प्लस h की जगह पर सीधे a प्लस h डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डालते हैं a प्लस h फिर a प्लस 2h, ऐसे समझने के लिए लिखिए a प्लस h a प्लस 2h। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1h। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h। अब यहाँ पर देखिए a प्लस यह a जो है अनगिनत बार आते जा रहा है। तो यहाँ पर जान लीजिए कि अगर a प्लस a 3 गो a जोड़ते हैं तो 3a आता है, 3a आता है। तो इसी तरह a प्लस a यह जो है n बार जुट रहा है तो यह हमारा na आ जाएगा। प्लस यहाँ पर एक h कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ देखिए 1h 2h 3h और लास्ट में n माइनस 1h, यह भी इसी तरह बढ़ते जा रहा है। तो हम h कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1। ये हमारा हो गया। अब जो है ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h n a। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी यह जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लोग अभी तक जाने हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n तक जाता था तो n इंटू n प्लस 1/2 होता था। यहाँ हमारा संख्या n माइनस 1 तक जा रहा है, यानी n बराबर n माइनस n के जगह पर n माइनस 1 रखेंगे। तो n माइनस 1 रखेंगे तो ये n हमारा हो जाएगा n माइनस 1 और n प्लस 1 हो जाएगा हमारा n माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, यानी फिर हमारा आ गया n इंटू n माइनस 1 बटे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे n इंटू n माइनस 1/2। इसका सम हमने लिख दिया। अब ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। बहुत ही आसान है, सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखा जाए। ये h से गुना कर देंगे तो NHA प्लस ये NH हमारा है पहले से, चूंकि NH के फॉर्म में ला रहा है, यहाँ से NH का हम मान रख देंगे। यहाँ पर NH ये है और इस H से यहाँ पर गुना हो जाएगा तो ये H से इसमें गुना होगा NH माइनस H। अब हम NH का मान रख देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 NH का मान रख देंगे। NH हमारे पास है b माइनस a, तो a इंटू बी माइनस ए प्लस यहाँ पर b माइनस a और यहाँ पर इसका b माइनस ए डाल दिए और इसका NH हो गया b माइनस a और माइनस h। लिमिट ले लेंगे तो लिमिट में हमारा एक पोर्शन ये है, ये 0 हो जाएगा, यानी हम अब लिमिट छोड़कर लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया a इंटू बी माइनस ए प्लस b माइनस ए से दोनों में गुना होगा तो ये रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो b माइनस ए इंटू बी माइनस ए। इसे अब हम सॉल्व करेंगे, ये बराबर हो जाएगा b माइनस से कॉमन ले लेते हैं पहले, b माइनस से तो यहाँ बचा a प्लस यहाँ b माइनस ये बटा में 2 यहाँ पर छूट रहा, b माइनस ए बटा 2
ये सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया b माइनस ए ये 2a प्लस b माइनस ए बटा 2, ये बराबर हो जाएगा b माइनस ए, और ये हो जाएगा 2a में से a घटा यानी a माइनस 2a प्लस b, यानी a 2a में से a घटा a प्लस b बटा 2। ये हमारा हो गया b a प्लस b माइनस ए, तो इसको b प्लस ए कर दें, कोई मान में फर्क नहीं, b प्लस ए बटा 2, यानी ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। इसको हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये डिफिनिट इंटीग्रल में अगर हम डायरेक्ट इसको निकालते तो इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 आता, लिमिट लेते तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आता, लेकिन यह योगफल की सीमा के रूप में निकालना है। आंसर वही आएगा, लेकिन हमको इस प्रोसेस से चल कर आना होगा। तो ये हमारा योगफल की सीमा के रूप में समाकलन कैसे होगा ये रहा। इसको आप लोग अच्छे से देख ले। ये फार्मूला हमें अगले एक्सरसाइज में सेम ये फार्मूला यूज होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ ले। धन्यवाद।